हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है या अथवा मॉक टेस्ट है वह सीटेट टेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास व शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान सीडीबी पर बेस्ड है। सीडीबी के प्रैक्टिस सेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेशन अगर पसंद आए तो गाइस वीडियोज़ को सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सभी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मेरी ऊर्जा का भी। बात छोटी सी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में मैं स्पेशली जो एजुकेशन पे बेस्ड है वर्क करता हूँ और जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ उस कंटेंट को आप सभी लोग कितना पसंद कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है आप सभी को प्रोवाइड कराऊँ और सभी की जो प्रिपरेशन है, जो लर्निंग लेवल है एंड जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है आसान कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा, बी जो ऑप्शन है बहुत प्रभावशाली होगा फर्स्ट क्वेश्चन का सही विकल्प। अगला क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है डी एनीमा, प्रश्न 2, डी एनीमा जो है किसकी रचना है? अरस्तु सुकरात की है या स्किनर या वुडवर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का ऑप्शन जो ए है, जो डी एनीमा है वो अरस्तु की जो है ये रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 3 कह रहा है पेस्टोलॉजी के 3 के समप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है? प्रश्न 3 में तो हेड है, हार्ट है या हैंड है या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 3 का ऑप्शन जो डी है हमारा, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 4 कह रहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये जो कथन है किसका है? तो इबिंग घास का है, स्किनर का है, वुडवर्थ का है, टिचनर का है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4th का ऑप्शन जो ए है हमारा, इबिंग घास का जो ये मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह जो कथन है इबिंग घास का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन 5 कह रहा है कि तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंध होता है? तो कौन सा संबंध होता है? प्रश्न देखते हैं इसके विकल्प क्या है। कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पहला विकल्प है। और फिर है कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, फिर है इसी में सी विकल्प जो है कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न समप्रत्यय हैं। और फिर 4th है जो डी विकल्प है कार्य सीखने की गति जो है तत्परता के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 5th का ऑप्शन जो डी है हमारा, कार्य सीखने की जो गति है, यहाँ गति लिखा है लेकिन एक्चुअली में ये गति है, ठीक है, ना कि गति है। तो जो गति है तत्परता के समानुपाती होता है, ऑप्शन डी 5th क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और फिर एक कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 6 का ऑप्शन जो ए है हमारा, ये कट जाए कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जो है जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहाँ पे जो है प्रथम जो है सर्वप्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, उसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि आत्मनिरीक्षण विधि किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? जो आत्मनिरीक्षण विधि में किनकी जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कक्ष में छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, उपरोक्त सभी का? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो बी है, स्वयं की जो है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की जो है अध्ययन किया जाता है या स्वयं की जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि जो है इसके जनक कौन है? प्रश्नोत्तर जो विधि है इसके जनक कौन है? तो माटेसरी या मॉन्टेसरी, कार्लवेल, कुक, फ्रोवेर, सुकरात? तो राइट आंसर होगा प्रश्न 8 का ऑप्शन जो डी है, सुकरात जो है ये प्रश्नोत्तरी जो विधि है या प्रश्नोत्तर विधि है इसके जनक माने जाते हैं या जनक जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? प्रश्न 9 में तो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, और फिर है सर्व शिक्षा अभियान की, और फिर शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी की? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन जो सी है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की जो बाल केंद्र शिक्षा है यह देन है शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह जो कथन है किसका है? तो विवेकानंद का, स्किनर का है, पेस्टोलॉजी का है, टैगोर का है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो हमारा ए है, विवेकानंद का जो है ये कथन है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, विवेकानंद का ये कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने
11 थॉर्नडाइक ने शिक्षा के मनोविज्ञान का कैसा रूप जो है प्रदान किया? तो निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक, स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन जो हमारा ए है, निश्चित एवं स्पष्ट जो है विकल्प करेक्ट हो जाएगा प्रश्न 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था उसको क्या माने जाने लगा? आत्मा का विज्ञान माना जाने लगा मनोविज्ञान को, या व्यवहार का विज्ञान, या मन का विज्ञान, या चेतना का विज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 12 का ऑप्शन बी जो है व्यवहार का जो विज्ञान है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। व्यवहार का विज्ञान जो है ये मनोविज्ञान है। कब? ये 20वीं शताब्दी में। राइट आंसर बी हो जाएगा 12 क्वेश्चन का। अगला प्रश्न कह रहा है विकास का जो अर्थ है, क्या है विकास का अर्थ? तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है विकास, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है विकास, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। और फिर डी जो विकल्प है इसका, जो डी विकल्प है, कह रहा है कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है विकास का अर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13% का ऑप्शन जो सी है हमारा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव जो है के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तन की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है वह विकास का या उससे विकास का अर्थ होता है। 13% का सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान दर्जा दिलाया किसने दिलाया? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग जो है विज्ञान का दर्जा दिलाया विलियम वुंट ने, या विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, वाटसन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा 14% का ऑप्शन जो वी है, विलियम जेम्स जो थे उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से जो अलग विज्ञान था उसको मतलब दर्जा दिलाया था विलियम जेम्स ने। अगला प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, और फिर है वर्गीकरण का सिद्धांत, फिर है समन्वय का सिद्धांत, और फिर है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो बी है हमारा, वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी जो शेष विकल्प हैं वो सभी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है मैकडूगल ने? तो आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो डी है हमारा, चेतना जो है या चेतना की जो है कड़ी आलोचना की है अपनी जो उनकी पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी में। किसने आलोचना की है चेतना की? तो मैकडूगल थे, बहुत ही कड़ी आलोचना की है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य जो स्थान है क्या है? किसके अनुसार? बाल मनोविज्ञान के अनुसार। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का। तो राइट आंसर हो जाएगा 17% का ऑप्शन जो ए है, बालक का जो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? प्लेटो, अरस्तु, बर्कली, वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा बी जो है, अरस्तु जो है इनके टाइम मनोविज्ञान का जन्म था। ये इस समय जो दर्शन शास्त्र का या जो दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में जो है हुआ था मनोविज्ञान का जन्म, ठीक है, अरस्तु के टाइम पीरियड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास किसकी? एक बच्चे की, प्रश्न 19 के अध्ययन की सर्वाधिक जो अच्छी विधि है वो कौन सी है? तो मनोविश्लेषण विधि होगी, या तुलनात्मक विधि होगी, या विकासीय विधि होगी, या सांख्यिकी विधि होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 19 का? तो सी जो विकल्प है विकासीय विधि होगी, ठीक है। एक बच्चे की जो वृद्धि है और विकास है उसके अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि होगी विकासीय विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं? तो शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो डी है, ये सभी जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य जो हैं तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं या मुख्य तत्व हैं। क्लियर है? शिक्षार्थी भी है तत्व और सीखने की जो प्रक्रिया वो भी है और अध्यापक भी है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए एक अध्यापक को। और इसी में जो बी विकल्प है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जो सी विकल्प है इसी में कह रहा है एक और दोनों सही या उपरोक्त में से कोई भी नहीं सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 21 का जो हमारा ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। एक और दोनों जो हैं ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका दोनों रूपों में होनी चाहिए। प्रश्न 21 का विकल्प जो सी है हमारा राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 22 कह रहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। किसको? मनोविज्ञान को। मन या आत्मा या चेतना या व्यवहार, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, तो ऑप्शन बी जो हमारा है आत्मा जो था ये राइट विकल्प होगा 22 क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो सी है। शिक्षण जो अनुभव है ये ऐसा मूल्यांकन के त्रिकोण का जो है भाग नहीं। विशेष जितने भी विकल्प हैं, शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है और अधिगम, ये सभी जो हैं त्रिकोण के भाग हैं, मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग हैं। बाकी जो शिक्षण अनुभव है वो त्रिकोण का भाग या मूल्यांकन के जो त्रिकोण का भाग है वो नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों के कम नामांकन और फिर है शिक्षा का गिरता स्तर और फिर है शैक्षणिक पिछड़ापन, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा डी है। शैक्षणिक जो पिछड़ापन है इसकी वजह से जो समस्या है शिक्षा मनोविज्ञान में या इस क्षेत्र में जो है शैक्षणिक पिछड़ापन के जो क्षेत्र है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की समस्या में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था। यह है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 25 का ऑप्शन जो डी है। चिंतन और जो कल्पना है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है। शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, फिर है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का अपनाने में या विधियों को अपनाने में सहायक होना, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा डी है। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना जो है 26 का करेक्ट ऑप्शन होगा या करेक्ट विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक जो है स्वतंत्रता देता है। 27 में संरचनावाद देता है या क्रियाशीलतावाद या व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन जो डी है हमारा। 27 में जो विकल्प डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 का जो डी है सृजनशीलतावाद जो है ये अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता जो है देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 28 निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की जो है प्रक्रिया है। फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक, प्लेटो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है। पेस्टोलॉजी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 29 कह रहा है कि जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक स्तर होता है उनका, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर होता है, या इंद्रिय जनित स्तर होता है, या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर होता है, तो 29 का ऑप्शन राइट को क्या होगा, तो सी विकल्प हो जाएगा। इंद्रिय जनित जो स्तर है ये राइट हो जाएगा। जब शिशु जो है अपनी आँख और कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो उनका जो स्तर होता है या किस स्तर में वो शामिल होते हैं, तो वो इंद्रिय जनित जो स्तर है उनमें शामिल होते हैं। विकल्प सी जो है 29 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। तो यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है या व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है। इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है और फिर यह शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो डी है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 30 का या 30 का तो राइट आंसर होगा डी, या शिक्षा के मनोविज्ञान का आधार या आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31 निम्नलिखित में सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि के विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा। मैस्लो जो है ये राइट हो जाएगा 31 क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो विकल्प है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, फिर इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, और जो डी विकल्प है इसमें
वो है बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है हमारा, ये राइट हो जाएगा। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता जो है पैदा करना 32 का सही विकल्प हो जाएगा। ये जो है अध्यापक को ये कार्य जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा को जो है महत्व है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अध्यापक है उसको निम्न जो विकल्प थे नीचे ABCD में, उसमें ये जो कार्य था हमारा सी जो विकल्प था ये नहीं करना चाहिए अध्यापक के तौर पे। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, किस अवस्था के लिए? शैशवावस्था के लिए। तो मॉन्टेसरी विधि, और फिर है खेल विधि, और फिर है किंडरगार्टन विधि, और फिर है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है हमारा 33 में उपयुक्त सभी जो है ये शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 34 प्रश्न कह रहा है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है किसका? मैकडूगल, कोहलर, वाटसन, पावलोव। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है वाटसन जो है। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा कौन करते थे? वाटसन महोदय करते थे। 34 का विकल्प सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा या प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता, फिर है उपलब्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो डी है हमारा उपलब्धि जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 36 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? वो क्षेत्र बताना है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 36 में ऑप्शन जो सी है आर्थिक जो मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, ये ऐसा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाल विकास में 37 में प्रक्रिया पर बल है या वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, और गर्भावस्था में किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में, और या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो है अध्ययन होता है किसमें? बाल विकास में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मनोविज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक नहीं है 38 में? तो जॉन डीवी वाटसन, CH हल और स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 में ऑप्शन जो हमारा ए है जॉन जो डीवी है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा फिल करना का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कैसा लक्षण है? तो विकल्प क्या है? पठन अक्षमता पहला विकल्प है, और फिर है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिसलेक्सिया, और फिर है यहाँ पे लेखन अक्षमता जिसे बोलते हैं डिस्प्राफिया, और फिर है गणितीय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, और फिर इसी में जो डी विकल्प है गणितीय समन्वय अक्षमता जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 39 का जो ऑप्शन हमारा ए है पठन अक्षमता जो है डिसलेक्सिया जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा, या पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कौन? एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि जो है वो भाषा जो है पढ़ने एवं समझने में उसको कठिनाई हो रही है या वो कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो वो पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया का लक्षण जो प्रदर्शित कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में शिक्षा मनोविज्ञान किसमें जो है उपयोगी नहीं है? तो बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं के प्रयोग में। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन जो डी है हमारा पशुओं के जो प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसमें प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं वो देखते हैं क्या कह रहा है। सामूहिक अचेतन का सम प्रत्यय द्वारा जो है द्वारा स्पेस दिया है या रिक्त स्थान दिया है द्वारा दिया गया था। तो पावलोव, स्किनर, फ्रायड युग। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो डी है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है वो युग द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें इस प्रश्न में 42 में, और फिर जो कोड दिए हैं सही उत्तर का चयन करना है उन कोड के माध्यम से। तो सूची 1 इधर है और सूची 2 जो है ये वाली सूची 1 है, और ये वाली जो है ए और बी सी और ये जो दा है मतलब आ बा सादा जो है ये सूची 2 है। तो जॉन डीवी के आगे गेस्टालॉट दिया हुआ है, और टिचिनेरर बोलते हैं जिनके आगे दिया है संरचनावाद, फिर दिया है कोफका के आगे कृत्यवाद, फिर दिया हुआ है वाटसन के आगे व्यवहारवाद, और फिर कोड दिया है का खा गा घा। और नीचे जो क्या राइट होगा ए विकल्प देखते हैं दा और जो बा है विकल्प में
विकल्प है दाबा आशा, बी है बा आशा दा, फिर और सी है दा शा आबा और फिर है शा बा आदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी है हमारा शा बा और आ जो दा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 43 इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत जो है नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं आप 2 बार रीड करिएगा कि क्वेश्चन में कभी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे जैसे नहीं दिया हुआ है और आप भूल जाएंगे स्पीड में या प्रेशर का, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होगा उसके चलते हुए, तो आप क्वेश्चन को प्लीज़ 1 या 2 बार रीड जरूर करिएगा। इनमें से कौन सा विकल्प या विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा जो डी विकल्प है हमारा करेक्ट हो जाएगा, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो किसका है? शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से, उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन जो ई है ये हो जाएगा राइट विकल्प, ठीक है, उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना और या समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना और या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, और जो लास्ट विकल्प है डी जो है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा डी है 45 का जो विकल्प डी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये राइट आंसर हो जाएगा 45 क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 46 शिक्षार्थी के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है, आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम सभी। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा वस्तुनिष्ठता जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिगम में स्पेस दिया है, रिक्त स्थान दिया है, ने प्रभाव का नियम दिया था, किसने दिया था वो बताना है, पावलम ने, स्किनर, थॉर्नडाइक या वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में, जो अधिगम में दिया था प्रभाव का नियम दिया था जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा थॉर्नडाइक जो है राइट विकल्प हो जाएगा। 47 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो स्किनर व हल और टॉलमिन व गुथरी, हल व गुथरी और फिर सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है टॉलमिन व गुथरी जो है 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं टॉलमिन और गुथरी जी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT जिसे बोलते हैं का विकास रिक्त स्थान दिया है द्वारा किया गया। तो शायमंड, फिर है होल्ड्जमैन, फिर मुर्रे, फिर बैलक। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी जो है मुर्रे जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टंथ स्किनर, ठीक है, टंथ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है 50% में। तो व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का, परिपक्वता का। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 50 का ऑप्शन जो बी है अनुकरण व पुनर्बलन का जो है टंथ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का जो है परिणाम अनुकरण व पुनर्बलन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 51 शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। 51 में जो शब्द हैं समान तत्व जो हैं निम्न से गहन संबंध रखता है। जो तत्व नीचे दिए गए हैं तो समान परीक्षा प्रश्न से, या सहयोगियों से ईर्ष्या, या अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन जो डी है हमारा समूह निर्देशन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल लेट्स क्रैक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।